आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो भारत सरकार की है, मोदी सरकार ने नहीं लगाई। इस पे आरोप मत लगा देना हिंदूवादी है, ये बदल देता है रात में। इसकी खासियत यह है रात में नहीं, ये दिन में बदलता है, खुल्लम खुल्ला बदलता है, ये रात में कोई काम नहीं करता है। इसने ऐलानिया, लोग गुपचुप गुपचुप लगे हुए थे। गुपचुप तो प्लानिंग होती है, कांड तो दिन में होता है। 370 खुल्लम खुल्ला हटाई, खुल्लम खुल्ला हटाई, इस इंतजाम के साथ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बारे में क्या करें। इसलिए कॉमा फुल स्टॉप कब लगाना है इसका ध्यान रखिए। उर्दू में, जो लोग उर्दू जानते हैं, उसमें एक अक्षर है जिसका रूप एक ही सा होता है। अक्षर का रूप एक होता है, उसे नुक्ता भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में बिंदी कहते हैं। एक अक्षर का पूरा आकार सेम होता है, उसमें नुक्ता लगा दीजिए। उसमें डॉट ऊपर लगाएंगे तो खुदा होगा, डॉट हट के नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगाइए। करोड़ से पहले लगाने हैं, 3 पॉइंट के बाद लगाने हैं, 5 पॉइंट के बाद लगाने हैं। आप बिजनेसमैन लोग हैं, गलत लगाएंगे तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे। ऐलानिया उसने इंतजाम किया, 370 कैसे हटेगी बताया ही नहीं किसी को। सब लोग सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे थे। उसने कहा कि इंतजाम मैंने सिर्फ 2 ही लोग, उसको जानता था। उसकी पार्टी में भी बड़े बिरले लोग हैं, उनका इनको भी नहीं बताना है। कोई पता नहीं 40 साल से दिल्ली में ये बहक रहे थे। ये तो बेचारा गुजरात से नया नया गया था। उन्होंने कहा ये बहक रहे थे कि ये बहक ना जाए, किसी को पता ही नहीं था। और जिनके वारिस 70 साल से सत्ता में थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना थी। पता है क्या थी? सच बताइए, नहीं मालूम आपको? भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना इसलिए थी कि जिस सरकार को यह पता था कि यह बिल दोनों सदनों में पास होगा और दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए तभी होगा, ऐसा खिलाड़ी भेजा आपने। बोला जिसमें मेरा बहुमत नहीं है मैं उसी में पहले पास कराता हूं। बहुत देर तक लोग सोच रहे हुआ क्या है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग। वो जो 70 साल की पार्टी के वारिस थे वो ढूंढ रहे थे मेरे लोग कहां गए यार, हम तो बहुमत में हैं लेकिन हमारे लोग चले कहां गए। उनको 24 घंटे के बाद पता चला कि भारतीय संसदीय परंपरा के अंदर, क्योंकि हम तो जाहिल लोग हैं, ये परंपरा चल रही है ना हमारे यहां, क्योंकि जब तक हम इंग्लैंड जाके नाली कैसे बनाई जाती है, जब तक हम वहां जाके सीख के नहीं आएंगे तब तक यहां कैसे करेंगे। हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के लोग, इंडस वैली के लोग, जिसने इतना बढ़िया निजाम था, वो अंग्रेजों से सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि एमपी जाएंगे, देख के आएंगे, फिर बताएंगे। आज तक बताया नहीं। आपके आदमी ने 2 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आप नीदरलैंड जाइए और नीदरलैंड में देखिए कि वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है। करीब 40 एमपीज को भेजा। बीजेपी वाले वहां उसमें कोई नहीं था। किसी ने मजाक में पूछा भी कि मोदी साहब सारे विपक्ष के लोगों को भेज रहे हैं। बोले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शातिर है। उसने उनकी नीदरलैंड से लौटने की उस दिन की टिकट कराई जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना था। उस दिन तो वहां से फ्लाइट भी नहीं चलती थी। और जब बिल रखा, बहस हुई, तो वो जो 46 साल का युवा है वो ढूंढ रहा था कहां है मेरे एमपी, उसे पता ही नहीं था। 2 दिन बाद इतनी सुनाई उनको, बोला अब क्या फायदा है। उसने राज्यसभा में पहली बार बिल पास कराया जहां उस सरकार का बहुमत ही नहीं था। वहां तो 303 आपने भेजे हैं, तो फिर बात ही क्या थी।